नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। फिर उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। बोकारो में अधिकारियों की बैठक में शांतिपूर्ण चुनाव कराने की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में चेकपोस्ट पर वाहनों की चेकिंग के साथ 10 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। लालू से मिलने के लिए बिहार से अब इक्के दुक्के आरजेडी नेता अकेली बंगला पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर से आए रमेश कुमार दीपू ने कहा कि इस बार उनकी दावेदारी पक्की है। उन्होंने कहा कि लालू अमेरिका में भी होते तो भी कार्यकर्ता मिलने पहुंचते। झारखंड के सरकारी कार्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियां भेजने का आदेश दिया है। श्रम विभाग ने जिला स्तर पर खाली पड़े करीब 1700 पदों पर बहाली करने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। खूंटी के गुफू गांव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और तोरपा विधायक कोचे मुंडा ने सामुदायिक और ऊर्जा संचालित सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने बागवानी मिशन के तहत आम बागवानी का निरीक्षण किया। जमशेदपुर में साइबर क्राइम को रोकने के लिए बैंक अधिकारियों के साथ एसएसपी ने बैठक की। इसमें बैंक और एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। इसमें बैंक और एटीएम में हाईटेक कैमरा लगाने के साथ गार्ड की भी तैनाती के निर्देश दिए गए। साथ ही लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई। कोडरमा की डुमचांच पुलिस ने विस्फोटक बरामदगी मामले में बड़ा खुलासा किया है। गिरफ्तार पिकअप वैन ड्राइवर की निशानदेही पर महेश मेहता और तारकेश्वर मेहता के ठिकाने से भारी मात्रा में इलेक्ट्रिकल और जिलेटिन बरामद किया गया है। एसपी ने कहा कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कोडरमा के सतगांव थाना क्षेत्र से अवैध गिट्टी और बालू लदे 5 ट्रक को जब्त किया गया है। सकरी नदी से बालू उठाकर बिहार और उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा था। फिलहाल खनन विभाग जांच कर रहा है। गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र से पुलिस और उत्पाद विभाग ने शराब की एक अवैध भट्टी को ध्वस्त किया। साथ ही भट्टी के संचालक अरुण शाह को भी गिरफ्तार किया। मौके से 40 लीटर देसी शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाबूपुर के पास खड़ी ऑटो में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो पर सवार 10 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। देवघर के नंदन पहाड़ लेक से पुलिस ने एक नवविवाहिता का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान कोर्ट रोड के रहने वाले भोला केसरी की बेटी ज्योति कुमारी के रूप में हुई है। हाल ही में उनकी शादी जमुई में हुई थी। फिलहाल पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। जामताड़ा में मां और बेटे की संदिग्ध मौत हो गई। नाला के सुनियापानी गांव में वैशाखी मुर्मू और उसके 2 साल के बेटे की मौत हो गई। आग में झुलसकर मौत की बात कही जा रही है, लेकिन आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया। जमशेदपुर के भालूवासा के किन्नरों ने बिरसा नगर के किन्नरों पर मारपीट का आरोप लगाया है और एसएसपी से शिकायत की है। भालूवासा और बिरसा नगर के किन्नरों में पहले भी मारपीट हो चुकी है। हजारीबाग में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मकसद से 20 जगहों पर वाटर एटीएम लगाया गया था, लेकिन 6 महीने बाद भी ये चालू नहीं हो पाया। सदर विधायक ने कहा कि वाटर एटीएम को जल्द चालू कराने की कोशिश की जाएगी। पश्चिम सिंहभूम के टोटो प्रखंड के बायहातू से केरा लागुरी, उसकी पत्नी और 3 बच्चे पिछले 2 महीने से लापता हैं। ऐसे में परिजनों ने अनुमंडल कार्यालय के पास धरना दिया, प्रशासन से लापता लोगों को खोजने की मांग की। 2017 में पंचायत सचिव बहाली में सफल अभ्यर्थी सीएम से मिलने पहुंचे। सफल अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन अब तक इनकी बहाली नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति की मांग की है। बोकारो के कई जिलों में बिजली की समस्या से समाधान की जगह आश्वासन देकर काम निकाला जा रहा है। चास बिजली विभाग के सब स्टेशन बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं होने से अब तक इसे शुरू नहीं किया जा सका है। सरायकेला के आदित्यपुर में एसडीओ और एसडीपीओ ने दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गई। दुमका का मसानजोर डैम को पश्चिम बंगाल सरकार का सिंचाई विभाग रिमोट सेंसर सिस्टम से कंट्रोल करेगा। इसके लिए डैम के स्विचिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोट मैकेनिज्म से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए कंट्रोल रूम का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
हजारीबाग की ग्रामीण महिलाओं की गृहस्थली तेल की धारा से चल रही है। दारू प्रखंड के ग्रामीण सेवा केंद्र में हाईटेक मशीन लगी है। इसके जरिए ये महिलाएं तुलसी, सिंड्रेला और लेमन ग्रास जैसे औषधीय पौधों से तेल निकालती हैं, फिर उसकी पैकेजिंग कर बाजार में भेजती हैं। जमशेदपुर में जेएनएसी की ओर से इस बार कबाड़ महोत्सव का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने वाले 200 बच्चों में से 74 बच्चों को पुरस्कार दिया गया। इसमें बच्चों ने कबाड़ से कलाकृतियां बनाई थी। स्वच्छता के पैमाने पर शहर को पूरे देश में अव्वल बनाना इस अभियान का मकसद है।